किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है। माँ की ममता पर, मम्मी के प्यार पर काफी कुछ लिखा है, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बड़े कम हैं। फादर का इंपॉर्टेंस क्या है, पापा का महत्व क्या है, उस पर एक छोटी सी कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसे उसके फादर हमेशा कहा करते थे, बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, पढ़ाई नहीं। लेकिन उस लड़के की सिर्फ एक विश थी, उसे बाइक चाहिए। तो अक्सर अपने फादर से कहता था, मेरे दोस्तों के पास में गाड़ी है, गाड़ी से कोचिंग आते हैं, पैदल पैदल जाता हूँ, क्या चल रहा है। बहुत बार वो अपने फादर से डिबेट करता, बहस करता। एक दिन उसके फादर ने उसको काफी कुछ सुना दी, डांट दी कि तुम्हें पता नहीं कैसे मैं घर चला रहा हूँ। लड़के का दिमाग होता ना, बड़ी जल्दी उससे पापा कुछ। उसने डिसाइड कर लिया कि वो आज ही घर छोड़ करके चला जाएगा, गलत लोगों के साथ रहना, पता नहीं क्या उसके फादर बाहर गए थे, मम्मी भी साथ में गई, लड़का अकेला था, उसके दिमाग में सब चल रहा था। उसने डिसाइड किया बाहर छोड़ देते। तभी उसने देखा कि फादर जो थे वो पर्स ले जाना भूल जाते, उनका जो पर्स था वो टेबल पर। उसने कहा बस पैसे भी तो चाहिए, लेकर के चलते हैं, बहुत मांग छुपा। उसने ऊपर से अपनी जेब में रखा और जल्दबाजी में पापा के जूते पहन लिए। थोड़ा आगे गया तो समझ में आया कि पापा के जूते पहना, गुस्से गुस्से में था, गुस्से में नंगे पैर में कांटा चुभ गया। कब भी चले जा रहा था, बड़ा रहा था, मेरे पापा ऐसे वैसे बेकार घर पे। मुझे एक मेरी विश थी, वो भी कंप्लीट। बहुत कुछ सोचा, उसके पैर में से खून बहने लगा, उसने उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते। थोड़ा सा रुका, उसे याद आया कि पर्स में लेकर आया, पर्स में मार होगा, अस्पताल जाकर चेक करा लेते, हॉस्पिटल पैर ठीक कराते, उसके बाद में पैसा स्कूल तो ये सब सोच। अस्पताल जाने से पहले चला कि एक बार पर्स देख तो नहीं, इसमें पैसा कितना। उसने वो पर्स खोल कर देखा तो चौंक गया, अंदर से 100 की नोट रही। पर्स वैसे तो बड़ा मोटा दिख रहा था, लेकिन अंदर कागज ही कागज। उसे फिर से गुस्सा आया कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, गरीब है क्या, 100 की नोट बची है। फिर उसे लगता है इतना सारे कागज देखता हूँ क्या। पहला कागज निकाला तो पर्ची थी उधारी की। उसके फादर ने उनके दोस्त से 40,000 रुपए उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वो लैपटॉप जो 1 साल पहले से गजल करा था, बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ कर उसे लैपटॉप दिलाया था, वो भी उधार वाले। वो पैसे चुकाने हैं, इस बात की पर्ची थी। उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, उसको समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। बाकी की पर्चियां सारी पर्चियां जिम्मेदारी की, किसी में बिल था, लाइट का बिल था, टेलीफोन का बिल था, ये था, वो था, राशन था। वो देखते जा रहा था कितना खर्चा हो रहा है, और मेरे पिताजी सब संभाल कट पेंसिल। उसका गुस्सा था वो शांत होने लग रहा था। फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची है जो उधारी की पर्ची नहीं थी, अखबार का छोटा सा विज्ञापन था जिसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर बेच करके नई बाइक ले जाए। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर कब गया, और आगे बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ के वो कह रहे थे ना कि मैं कैसे घर चला रहा हूँ, तो पता नहीं। उस लड़के को याद आने लगा कि उसके पिताजी वो पुराना स्कूटर है जिससे वो स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, ट्यूशन छोड़ने के लिए जाते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। लौटा स्कूटर जो घर की सारी जरूरतें उसे शायद बेचने के लिए गए ताकि मेरे लिए बाइक खरीद सकें। उसकी आंखों से आंसू वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैर में कांटा चुभा है, खून बह रहा है, बहन दौड़ करके घर पहुंचा तो वहाँ फादर मम्मी भी नहीं थी, माँ के वो जो अखबार का विज्ञापन पढ़ा था उसमें पता देखा था, उसी पते पर पहुंच गया। देखा तो पापा बात कर रहे थे, बेचने की तैयारी चल रही थी। उसने पिताजी के पैरों में गिर करके माफी मांगी कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेच, बहुत सारा पैसा कमाओ, ये दिन वापस नहीं आने दूंगा, प्लीज रोने लगा, माफी मांगने लगा। मुझे सब समझ में आ गया, पापा बहुत बड़ा पाप करने निकला था, मैं घर से भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा गया, लेकिन वो पर्स नहीं चुराता तो शायद मुझे आपकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता। छोटी सी कहानी लेकिन यही सिखाती है लाइफ में, बस ये याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान हुआ, जेब खाली होने भी मना करने पापा से। हमारे माँ बाप जो होता है उनकी आंखों में सिर्फ 2 बार आंसू आते हैं, पहला लड़की घर छोड़ देता है, दूसरा लड़का मुंह मोड़ देता है। और हाँ, घर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। एक दूसरे को निहारा, उसके बाद में चर्चा शुरू।